सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिथ्रिएसिस पैल्पेब्रेरियम। ये एक ऐसी आइलेट की इन्फेस्टेशन है जो कि फिथ्रिएसिस प्यूबिस एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कहते हैं क्रैब लाइस, ठीक है, वो कॉज करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि टिपिकली ये सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू पास करता है, ठीक है। या तो हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्लोज कांटेक्ट हो जाता है तो उसके थ्रू पास कर सकता है, या फिर कोई कंटामिनेटेड क्लोथ होते हैं और या फिर आप कोई टॉवल यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी पास कर सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स में क्या होता है कि या तो द पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है विद द फीचर्स ऑफ ब्लेफराइटिस, ठीक है। ब्लेफराइटिस के थ्रू जो है वो पेशेंट्स प्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है लार्ज फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है। और सेवियर इचिंग होगी, आईलेट के अंदर इरिटेशन होगी, आईलेट मार्जिन्स के अंदर बेसिकली इरिटेशन होगी। साइंस क्या होंगे कि आईलेट मार्जिन्स आपको एरिथमेटिक नज़र आएंगे। आप ये देखें इस डायग्राम के अंदर आपको ये एरिथमेटिक आईलेट मार्जिन्स नज़र आएंगे, रेडनेस फील हो रही है, ठीक है। तो ये फिथ्रिएसिस पैल्पेब्रेरियम है। और ये देखें आप, ये जूम पिक्चर है, ये एक एडल्ट आइज की जो कि अलाश के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आपको उसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या नज़र आएगा कि इसके अंदर न्यूमरस निट्स और एग्स एडहेरेंट होंगे और अडल्ट लाइस भी एडहेरेंट होगी आई लैश के अंदर, ठीक है। और ब्लड के अंदर कोई डेब्रिस भी हो सकता है, आई लैशेस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। फिर अब डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हो कि अगर हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं आईलेट मार्जिन्स के अंदर तो उसके अंदर हमें ये डायग्नोज हो जाता है कि द पेशेंट हैज़ फिथ्रिएसिस पैल्पेब्रेरियम इन्फेक्शन। फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर तो आप इसको मैकेनिकली रिमूव करते हैं, ठीक है, वन ट्रीटमेंट इज़ कि आप इसको मैकेनिकली आईलेट्स वो आई लैशेस के थ्रू इसमें लाइट्स को और नेट्स को रिमूव करें मैकेनिकली। लेकिन ये तो कोई वैलिड ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। या तो आप आई लैश भी रिमूव कर सकते हैं, उसके ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो ये भी एक नहीं है, वैलिड ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो आप इसको ट्रॉपिकली एप्लीकेशंस कॉमनली हम उसको दे देते हैं जिनको फिथ्रिएसिस पैल्पेब्रेरियम का इन्फेक्शन होता है। उसमें हम पाइलोकार्पिन देते हैं, 4% जेल और ड्रॉप्स दे सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड देते हैं, 1% ऑइंटमेंट देते हैं, फाइसिस्टिगमीन देते हैं, 0.25% ऑइंटमेंट देते हैं, और मैलाथियोन देते हैं, 1 ड्रॉप देते हैं, और शैम्पू देते हैं, ठीक है। ट्रिकिएसिस क्या होता है कि इट इज़ अ मिस डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेस टूवर्ड्स द ग्लोब, ठीक है। कि आई लैशेस हमारी आउटवर्ड की तरफ होती है ना, तो जब आई लैशेस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, वो इनवर्ड ग्लोब की तरफ मूव कर जाती हैं, तो उसको इस कंडीशन को कहते हैं कि ट्रिकिएसिस। इसकी कॉज क्या होती है? वन थिंग कि इसके अंदर जो आईलेट मार्जिन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। आईलेट मार्जिन के अंदर कोई इशू नहीं होता, आईलेट मार्जिन के अंदर कोई इनवर्ड और आउटवर्ड मूव नहीं करता, सिर्फ आई लैशेस इनवर्ड ग्लोब की तरफ टर्न हो जाती हैं। और इसकी कॉज क्या है कि इट इज़ कॉज बाय द ब्लेफराइटिस। हमने भी ब्लेफराइटिस को पढ़ा है कि इसके अंदर ग्रीसी स्टेन्स होते हैं जो कि आई लैशेस पर आ जाते हैं, तो इससे भी टर्न हो सकती है ट्रैकोमा, ठीक है। केमिकल कोई बर्न हो गया या फिर आईलेट मार्जिन के अंदर इंजरी आ गई है जिसकी वजह से आई लैशेस जो हैं वो ग्लोब की तरफ टर्न कर जाती हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सिम्टम्स क्या है कि आपको जब फॉर एग्जांपल हमारे पास आई लैशेस हैं वो ग्लोब की तरफ इनवर्ड मूव करती है तो हमें ऐसा फील होगा कि देयर इज़ अ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है, कि कोई फॉरेन बॉडी है जो हमारे आई के अंदर आ गई है, लैक्रिमेशन होगी और मिस डायरेक्शन होगी, फोटोफोबिया भी हो सकता है। फिर कंजक्टाइवल रेडनेस भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट में भी हो सकता है, और कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा होगा, ठीक है, जिसको में कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस और कॉर्नियल एपिसिटी भी कॉज कर सकता है। अभी फिगर 5.14 देखें, ये ट्रिकिएसिस की इसमें बताया हुआ है। इसके अंदर जो आईलेट मार्जिन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड वो मूव नहीं किए हुए, बिल्कुल नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे हैं, लेकिन सिर्फ जो आई लैश है वो ग्लोब की तरफ टर्न हुई है। इसका फिर ट्रीटमेंट क्या होता है कि सबसे पहले हम इसकी एपिलेशन करवा देते हैं, ठीक है। आई लैश फॉलिकल को हम लोग मैकेनिकली फॉर्सेप के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। फिर इलेक्ट्रोलिसिस भी करवा सकते हैं कि जो लैश फॉलिकल होती है, ठीक है, उसको हम
इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। एक नीडल है, उसको इंसर्ट करते हैं लैश रूट के अंदर। फिर क्रायोथेरेपी करते हैं कि लैश फॉलिकल जो है उसको हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं, इतना ज़्यादा फ्रीज़ करते हैं -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रायोप्रोब, ठीक है, उससे हम उसको फ्रीज़ करते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स इससे एलिमिनेट हो जाती हैं। फिर आर्गन लेज़र के थ्रू, एक ऐसा लेज़र है जिसके थ्रू हम आई लैशेज़ को भी यहाँ से जो मिस डायरेक्टेड आई लैशेज़ होती हैं विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ग्लोब, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर मिस डायरेक्टेड लैशेज़ जो है वो ऐसा होता है कि हम जब कॉर्निया को रब करते हैं, ठीक है, तो उससे भी मिस डायरेक्टेड लैशेज़ रिमूव हो सकती हैं। या फिर कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। हम ये क्यों यूज़ करते हैं कि कॉर्नियल डैमेज ना हो जाए। हम जब रब कर रहे होते हैं तो कॉर्नियल डैमेज होने का बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ये इशू है और रिजॉल्व नहीं हो रहा है इन सारे प्रोसीजर से, तो हम लोग सर्जरी फुल थिकनेस वेज रिसेक्शन भी कर सकते हैं और इससे हम लोग सर्जरी के थ्रू उस कन्फाइंड एरिया की जो लैशेज़ होती हैं उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोस्टीरियर लिड लैमिना भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेकियासिस होती है वो ट्रीट हो जाता है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं कि सूडो ट्रेकियासिस हो सकता है। सूडो ट्रेकियासिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एंट्रोपियन होता है, ठीक है। एंट्रोपियन क्या होता है कि अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो एंट्रोपियन क्या होता है कि पूरा का पूरा आईलिड मार्जिन, ठीक है, ट्रेकियासिस के अंदर आईलिड मार्जिन का इशू नहीं होता, लेकिन एंट्रोपियन क्या होता है कि आईलिड मार्जिन जो है वो इनवर्ड ग्लोब की तरफ मूव कर जाए, तो इसकी वजह से भी ट्रेकियासिस हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सूडो ट्रेकियासिस, ठीक है, कि एंट्रोपियन की वजह से ट्रेकियासिस हुआ है, ठीक है, वो भी हो सकता है। और डिस्टेकियासिस क्या हो सकता है कि इट्स ए कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटी, ठीक है, जो बाय बर्थ होती है, जिसमें एक एडिशनल रो ऑफ लैशेज़ होती हैं जो कि कंजक्टाइवा के थ्रू जो कि ग्लोब के थ्रू ग्लोब की तरफ मूव कर रही होती हैं, ठीक है, और ये इरिटेशन कॉज कर रही होती हैं।